ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल जी में से श्री दिवाकर जी की कथा को श्रवण करेंगे, जिनकी ऐसी महिमा है कि जो संतों की ऐसी सेवा करते थे। जब घर में कुछ भी नहीं रहता था तो इनके पास सिर्फ एक रजाई थी, उसी को गिरवी रख करके आते थे और उसी से सीधा सामान ले आते थे और संतों की सेवा करते थे। ऐसे भक्त दिवाकर जी कहे गए हैं। जिस प्रकार से सूर्य भगवान अपने प्रकाश से सभी को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने भी सभी ऋषि मुनियों को, सभी मनुष्यों को सद्मार्ग की शिक्षा दी। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, राघव जी उपदेशे नृप सिंह रहत नित आज्ञाकारी। राघव जी पक्व वृक्ष ज्यों नाय संत पोषक उपकारी। राघव जी बानी भोला राम सुहृदय सबहिनि पर छाया। राघव जी भक्त चरण रज जांच विशदरा खो गुण गाया। राघव जी करम चंद कश्यप सदन बहुरी आय मनु बपुधर्यो। राघव जी अज्ञान ध्यावत अंतःकरण द्वितीय दिवाकर अवतर्यो। अज्ञान ध्यात अंतःकरण द्वितीय दिवाकर अवतर्यो। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज इस प्रकार से वर्णन करते हैं। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि मनुष्यों के यानी कि जीव मात्र के हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए श्री दिवाकर भक्त जी मानो दूसरे सूर्य के समान ही हुए। आपने बड़े बड़े रजोगुणी क्रूर प्रकृति के राजा महाराजाओं को उपदेश देकर भक्ति मार्ग पर चला दिया। वे सब सदा सर्वदा आपकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहने लगे। जिस प्रकार परिपक्व फलों के भार से वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार आप अपने सद्गुणों के कारण अत्यंत विनयशील थे। बड़े ही सद्भाव पूर्वक भगवत प्रसादान्न एवं उपदेशामृत से संतों का पालन पोषण करते थे तथा प्राणी मात्र के उपकार में निरंतर लगे रहते थे। आप बात बात में भोला राम इस प्रकार का उच्चारण करते थे। सबके शुभचिंतक तथा सब पर कृपा करने वाले थे। भक्तों की चरण रज को ही अपना सर्वस्व समझकर उसी की कामना याचना करते थे। भगवान से कहते थे, हे प्रभु, हमेशा सत्संग होता रहे, भक्त जनों की चरण रज मुझे मिले। आपके पिता श्री कर्मचंद जी मानो साक्षात प्रजापति श्री कश्यप जी थे। उन्हीं के घर मानो साक्षात सूर्य भगवान ही पुनः भक्त श्री दिवाकर जी के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। श्री दिवाकर जी का जन्म राजस्थान के देवासा ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री कर्मचंद वैश्य थे, परम भगवत और संतों की सेवा करने वाले थे। श्री सीताराम जी
कि आप नित्य सेवा करते थे और इनके इष्ट श्री सीताराम जी थे। श्री अग्रदेवाचार्य जी इनके गुरु थे। बोल श्री अग्रदेवाचार्य की जय। आपके यहाँ संतों का आगमन प्रायः बना ही रहता था। जब भी कभी घर में सीधा सामान नहीं होता था, कोई सामग्री नहीं होती थी, तो आप सामग्री का अभाव पूरा करने के लिए आप अपनी गुदड़ी किसी बणिक के यहाँ गिरवी रखकर सामान लाते थे और जब पैसों की व्यवस्था हो जाती तो उसे छुड़ा लाते थे। एक बार आपने अपनी गुदड़ी एक बणिक के यहाँ गिरवी रख दी, क्योंकि बहुत सारे संत जन आ गए। इनके पास उन्हें भोजन प्रसाद देने के लिए कुछ भी नहीं था और उससे खाद्य सामग्री लाकर संतों का सत्कार किया। संयोग की बात, इस बार पैसों की व्यवस्था न हो सकी और आप अपनी गुदड़ी को छुड़ा न पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, शीत ऋतु आ गई, फिर कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। एक दिन आप सर्दी से कांपते हुए उस बनिए के पास जा पहुंचे और उसे कहने लगे कि हे महाशय, आप हमको हमारी रजाई वापस कर दो। जब पैसे हो जाएंगे मैं दे जाऊंगा, नहीं तो ऐसा कर दीजिए, सर्दी भर के लिए मुझे मेरी रजाई दे दो और फिर अगर पैसे नहीं भी होंगे तो मैं आपको रजाई दे जाऊंगा। परंतु उस कंजूस ने आपको रजाई वापस नहीं की और आपसे सीधे मुख बात भी नहीं किया। फिर आप भगवान की जैसी इच्छा यह समझकर वापस लौट आए। भगवान की इच्छा जान करके अब रात को ठंड इतनी बढ़ गई कि इनको नींद नहीं आ रही थी। ठंड के मारे बुरा हाल था। बैठकर थर थर कांपने लगे और भगवान का भजन करने लगे। भगवान को बड़ी दया आ गई। भगवान से उनका यह कलेश देखा नहीं गया। भगवान एक सुंदर रजाई लेकर के आए और चुपचाप से इनको उड़ा करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब दूसरे दिन उस बनिए ने जब इन्हें नई रजाई ओढ़े देखा तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गया और बोला कि मेरे पैसे तो दिए नहीं और अपने लिए नई रजाई बनवा ली। ऐसा कहकर उस निर्दयी बनिए ने इनकी रजाई छीनकर ले गया और अपने घर में रख ली। फिर रात आ गई, सर्दी इतनी बढ़ गई कि फिर थर थर कांपने लगे। अब नींद तो आ नहीं रही थी। भगवान का संकीर्तन करने लगे। भगवान फिर आए और एक नई रजाई उड़ाकर चले गए। अगले दिन बनिए ने इनके पास फिर एक नई रजाई देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। बनिया सोचने लगा, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, रोज रोज जो नई रजाई खरीद रहा है, चलो मैं आज पूछ ही लेता हूँ। उसने इनसे सारी बात पूछ ली। इन्होंने कहा कि भगवान ही मुझ पर कृपा करते हैं और जब मैं ठंड से कांप रहा था तो भगवान ने आकर मुझे रजाई उड़ा दी। यही बात सच है। भगवत कृपा का ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर बनिया बहुत लज्जित हुआ और सोचने लगा, मैंने एक भक्त के साथ क्या कर दिया, और बड़ा दुखी होकर के बार बार उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और उनकी गुदड़ी और रजाई लाकर वापस कर दिया। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग आकर के इनके शिष्य बन गए और भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। भक्तजनों, ऐसे दिवाकर भक्त हुए हैं। अब इनको प्रणाम करते हुए, नाभाजी को प्रणाम करते हुए हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।